पाकिस्तान के बलूचिस्तान में कल बलूच विद्रोहियों ने एक ट्रेन को अगवा कर लिया जिसमें 500 से ज्यादा यात्री सवार थे और इस आतंकी हमले को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने ट्रेन हाईजैक को लेकर बड़ी बात कह दी है, बल्कि यूं कहें हिमाकत कर दी है। राणा सनाउल्लाह ने इस हमले को लेकर भारत पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। इससे पहले बलूच विद्रोहियों ने सामान्य नागरिकों, महिलाओं और बच्चों को रिहा कर दिया, जबकि पाकिस्तानी सेना के जवानों, खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को बंधक बना लिया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने इस हमले की जिम्मेदारी ले ली और ट्रेन को पटरी से उतारने का दावा किया। बलूच विद्रोहियों ने 214 यात्रियों को बंधक बनाने का भी दावा किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के सलाहकार हैं राणा सनाउल्लाह, जिन्होंने बलूचिस्तान ट्रेन अपहरण कांड को लेकर भारत पर निराधार आरोप मढ़े हैं और ये वही पा दिया, आतंकी संगठनों को पनाह दी और जिहाद का जहर फैलाया। लेकिन अब बिना किसी सबूत के भारत पर आरोप मढ़ रहा है। राणा सनाउल्लाह ने दावा किया है कि इस हमले के पीछे दरअसल भारत का हाथ है। समाचार एजेंसी डॉन से बातचीत में सनाउल्लाह ने कहा कि अफगानिस्तान के अंदर से भारत इन हमलों को संचालित कर रहा है। जब डॉन के एंकर ने उनसे पूछा कि क्या तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी कि TTP और बलूच विद्रोहियों के बीच कोई संबंध है, रिश्ता है, क्या TTP बलूचों को समर्थन देता है, तो इसके जवाब में राणा सनाउल्लाह ने कहा कि ये सब इंडिया कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। इसके बाद बलूच विद्रोहियों को अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाना मिल जाता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बलूच कौन हैं जो पाकिस्तान सरकार और वहां की सेना के लिए नासूर बन चुके हैं। दरअसल बलूच BLA कैसे बना और कैसे BLA ने एक बड़ी जंग छेड़ दी है, इसके पूरे इतिहास में हम जाएंगे और आखिर भारत का नाम पाकिस्तान ने क्यों लिया है, इसे भी समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको सबसे पहले बलूचों के बारे में बताएं कि बलोच एक जातीय समूह है जो बलूचिस्तान क्षेत्र के मूल निवासी कहलाते हैं और ये इलाका पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन सबसे कम आबादी होने के बावजूद आपको आश्चर्य होगा कि ये सबसे गरीब प्रांतों में से एक है। बलूच लोगों की एक विशिष्ट भाषा होती है बलूची। संस्कृति और जनजातीय परंपराएं इनकी अपनी हैं और उनकी पहचान पंजाबी, सिंधी और पश्तून जैसे अन्य जातीय समूहों से बिल्कुल अलग है। मुद्दे और इनके जो संघर्ष है, इनके बारे में आपको विस्तार से हम बताएंगे कि आखिर क्यों बलूचों ने जंग छेड़ी। सबसे पहले जो इनकी आर्थिक शिकायतें हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि सबसे बड़ा प्रांत होने के बावजूद भी ये सबसे गरीब प्रांतों में से एक है पाकिस्तान के, तो इनकी आर्थिक शिकायतें हैं प्राकृतिक संसाधनों को लेकर। गैस, खनिज आदि से समृद्ध होने के बावजूद बलूचिस्तान अविकसित है और स्थानीय लोग केंद्र सरकार द्वारा शोषित महसूस करते हैं। बल्कि यूं कहें कि ये बलूचिस्तान ही है जो पाकिस्तान के पेट को भरता है। इसके बाद राजनीतिक शिकायतें हैं। कई बलोच लोग राजनीतिक हाशिए पर होने, स्वायत्तता की कमी और अनुचित व्यवहार का दावा करते हैं। बलूचिस्तान के लोगों ने मानवाधिकार मुद्दे भी उठाए हैं। जबरन गायब होने, सैन्य अभियानों और मानवाधिकारों के उल्लंघन की रिपोर्ट्स ने असंतोष को बढ़ावा दे दिया बलूचिस्तान में। और फिर बलोच विद्रोह। कई बलोची राष्ट्रवादी और अलगाववादी समूह जैसे बलोच लिबरेशन आर्मी BLA 2000 के दशक की शुरुआत से ज्यादा स्वायत्तता या यहां तक कि पाकिस्तान से स्वतंत्रता के लिए ये लगातार संघर्षरत हैं। मुख्य बलोच समूह हैं जिनमें कि बलूच लिबरेशन आर्मी BLA सबसे अहम है। इसके अलावा बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है BLF, बलूच रिपब्लिकन आर्मी यानी BRA। इन समूहों को अक्सर पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी संगठन करार दिया जाता है, लेकिन वो खुद को स्वतंत्रता सेनानी बताते हैं। आपको बता दें कि बलूच समुदाय का संघर्ष लगातार जारी है, जिनमें बुनियादी ढांचे, सुरक्षा बलों, विदेशी परियोजनाओं, खासतौर पे जो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा है CPEC पर हमले शामिल हैं।
शांतिपूर्ण बलोच कार्यकर्ता भी अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन उन्हें अक्सर दमन का सामना करना पड़ता है। कितने ही नेताओं की हत्या की गई है। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि भारत पाकिस्तान बंटवारे के वक्त उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वो खुद को एक आजाद मुल्क के तौर पर देखना चाहते थे। ऐसा नहीं हो सका, इसलिए इस प्रांत के लोगों का पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना के साथ संघर्ष चलता रहा है, जो कि आज भी बरकरार है। बलूचिस्तान की आजादी की मांग करने वाले फिलहाल कई अलगाववादी समूह सक्रिय हैं। इनमें सबसे पुराने और असरदार संगठनों में से एक है BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जिसने इस हाईजैक की जिम्मेदारी ली है। अब आपको याद दिला दें कि साल 2007 में पाकिस्तान सरकार ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को चरमपंथी संगठनों की सूची में डाल दिया था। ये समूह बलूचिस्तान को विदेशी प्रभाव, विशेष रूप से चीन और पाकिस्तानी सरकार से निजात दिलाना चाहता है। BLA का मानना है कि बलूचिस्तान के संसाधनों पर पहला हक तो वहां के निवासियों का है। अब आप सोच रहे होंगे कि BLA क्या है, कैसे ये बना, तो आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्थापना साल 2000 में हुई थी और गठन के बाद से ही BLA ने अब तक पाकिस्तान में कई हमलों को अंजाम दिया है। BLA का गठन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग एक स्वायत्त क्षेत्र या यूं कहें कि अलग देश बनाने के लिए किया गया और इनमें फिलहाल 6000 बलूच लड़ाके जुड़े हुए हैं। करीब 7 दशकों से पाकिस्तान में स्वायत्त बलूचिस्तान को लेकर संघर्ष जारी है। इस दौरान क्षेत्र में कई बलूच संगठन उभरे। हालांकि BLA सबसे मजबूत और लंबे समय तक अस्तित्व में है। BLA में ऐसे कई लड़ाके शामिल हैं जो कि हथियार चलाने और पारंपरिक संघर्ष में भी माहिर हैं। इस संगठन को बलूचिस्तान में रहने वाले बुगती, मेंगल और मर्री समुदाय के साथ साथ अन्य समुदायों का समर्थन प्राप्त है। बताया यह जाता है कि पाकिस्तान से अलग बलूचिस्तान के लिए आंदोलन सोवियत संघ और कट्टरपंथी मार्क्सवादी विचारधारा से प्रेरित है। और इतना ही नहीं, बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहे कई लड़ाकों की ट्रेनिंग भी मॉस्को में हुई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी क्षेत्र की आज़ादी के लिए इसी विचारधारा से प्रेरित बताई जाती है। उसके लड़ाकों की युवा पीढ़ी भी बलूच क्रांतिकारियों के एजेंडे को आगे बढ़ाने में जुटी हुई है। अब आपको बताते हैं कि BLA का दरअसल नेतृत्व कौन कर रहा है। बलूचिस्तान में BLA की गतिविधियों को जबरन समर्थन प्राप्त है। हालांकि खुले तौर पर यहां लोग बलूच लिबरेशन आर्मी के समर्थन में खड़े नहीं दिखाई देते और इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान सरकार ने BLA से बात करने की जगह 2006 में ही इस संगठन को बैन कर दिया। तब से अभी तक BLA पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदों को निशाना बनाती आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी की बनावट कुछ इस तरह से की गई है कि इस संगठन ने अलग अलग स्तर पर कई प्रमुख तैनात किए और इस संगठन को सबसे लंबे समय तक चलाने वालों में असलम बलूच का नाम सबसे आगे है। अब जरा हम इतिहास की भी बात कर लें कि आखिर भारत का नाम क्यों सामने आ रहा है। आपको बता दें कि असलम बलूच 2006 से 2018 तक इस संगठन के प्रमुख रहे। हालांकि 2018 में अफगानिस्तान के कंधार में एक आत्मघाती हमले में असलम की मौत हो गई थी और इस घटना से BLA को बड़ा झटका लगा था। हालांकि संगठन ने इसके बाद से खुले तौर पर कभी अपने नेतृत्व में शामिल लोगों का ऐलान नहीं किया, यानी कोई नहीं जानता कि कौन इन्हें मुख्य तौर पर लीड कर रहा है। बताया जाता है कि बलूचिस्तान में स्थानीय कमांडर ही दस्तों के संचालन का जिम्मा उठाते हैं। बलूच लोग अलग देश की मांग करते रहे हैं और भारत का नाम इस हमले में इसलिए सामने आ रहा है क्योंकि कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलूचिस्तान और गिलगित के लोगों के मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा जोर शोर से उठाया है। इतिहास को अगर आप देखें तो आजादी के बाद जब बंटवारा हो रहा था तब बलूचिस्तान के लोगों ने भारत के साथ आने की इच्छा जताई थी, लेकिन तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उस प्रस्ताव को नजरअंदाज किया था और तब से आज तक बलूचों के संघर्ष की कहानी जारी है। भारत भी बलूचिस्तान के साथ अपनी सहानुभूति प्रकट करता है और यही बात पाकिस्तान को जबरदस्त खलती है और तभी पाकिस्तान इस हमले के पीछे भारत का हाथ बता रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि दुनिया में पाकिस्तान के इस थ्योरी पे कोई भी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि पाकिस्तान खुद पनाह देता है आतंकवादियों को और बलूचिस्तान के अधिकारों को उसने किस तरीके से कुचला है ये भी पूरी दुनिया जानती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।